नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ की जो पीवाईक्यूज की सीरीज हम कर रहे हैं ज्योग्राफी के 2014 के क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोयले का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बाद नेचुरल गैस आपकी होगी, पेट्रोल हो गया आपका, ठीक है, ये ऐसी चीज़ है जिसको हमने एक बार यूज़ कर लिया तो उसको दोबारा से हम नहीं बना सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री के पास 100 की क्वांटिटी में पेट्रोल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 लीटर का पेट्रोल है, राइट। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम 100 लीटर पेट्रोल को यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास फिर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। उसी के जगह अगर हम कुछ इस तरीके का रिसोर्स को हम यूज़ करें जो कि हम दोबारा से जनरेट उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंड है, आपकी जो हवा है वो चलती रहेगी, राइट, उसको यूज़ कर लो आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने पवन चक्की लगा दी, जो आपने मिल्स बड़ी बड़ी देखी होंगी ना, हवा के लिए जो लगाई जाती हैं, उसमें हवा चल रही है, वो उसको घुमा रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो आगे जाएगी हवा, पीछे कोई और आ जाएगी, राइट। तो इस उसमें आप देखोगे विंड एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे आपकी नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस के कोई रिजर्व होते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा वो पर्टिकुलर रिजर्व जो आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी है, सेम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, एक बार यूज़ होने के बाद जो है उसको हम दोबारा से जनरेट नहीं कर सकते हैं। सेम आपका पेट्रोलियम जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया। तो करेक्ट आंसर इसका जो आएगा वो आएगा बी, विंड एनर्जी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस विच इज रिलीज फ्रॉम द लैंडफिल्स एंड डंप साइट इन द अर्बन एरियाज इज ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को तो आप डायरेक्टली जो एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हो, रीजन बीइंग ऑक्सीजन ऑब्वियसली कूड़े कचरे से ऑक्सीजन कहाँ से आ सकती है, राइट। उसके अलावा ऑप्शन जो है आपके नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी नहीं आएगी वहाँ से। ऑप्शन कंफ्यूज आप हो गए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के अंदर। आप देखिए, जब कोई भी कचरा होता है, जैसे हम कोई भी फॉर एग्जांपल फ्रूट के पत्ते आप लगा लो, ठीक है, फ्रूट के बचे हुए अवशेष जो होते हैं उसको लगा लो, खाना जो होता है उन सबको जब हम डंप करते हैं ना तो वो बहुत दिनों तक जो है सड़ते रहते हैं। सड़ने के बाद जो है मीथेन गैस उससे रिलीज होती है। तो आपको याद रखना है बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देखिए सोर्स ऑफ मीथेन क्या क्या है। मीथेन के सोर्स अगर आप जब देखोगे तो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो सिस्टम है वहाँ से 30% मीथेन का एमिशन होता है, ठीक है। म्यूनसिपल सॉलिड और लैंडफिल जो है 15% होता है उससे। उसके बाद एंट्रिक फर्मेंटेशन है उससे 27% होता है। मैन्योर मैनेजमेंट से 9%, कोल माइनिंग से 7%, यानी कि इन चीज़ों से जो है आपका मीथेन का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे आपका लैंडफिल भी दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सन से जो आपकी लाइट आती है उसको पृथ्वी पे पहुंचने के लिए 8 मिनट और कुछ सेकंड का टाइम लगता है। तो ये आपका सन है, यहाँ से जो है पृथ्वी के ऊपर जो लाइट डायरेक्टली आपकी आती है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो वो जो है 8 मिनट ऑप्शन में है, वैसे 8 मिनट कुछ सेकंड होते हैं, बट यहाँ पे आपको मिनटों के अंदर ही दिया है, तो 8 मिनट जो है करेक्ट आंसर आएगा आपका। ये CDS 2014 के अंदर भी सेम क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, सेम बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज वेल नोन एज द मेजर साल्ट प्रोड्यूसर। ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात एंड ओडिशा। देखिए, जितने भी कोस्टल स्टेट हैं ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के अंदर जो है नमक बनाया जा सकता है। नमक बनाना इन द सेंस समुद्र का पानी है, खारा है, आपको पता है, तो उसको इवेपोरेट करके जो आपका साल्ट का प्रोडक्शन हो सकता है। बट यहाँ पे हम साल्ट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें आपने आधा किलो 1 किलो नमक बनाना, नहीं। बहुत बड़े लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे जो है जब हम साल्ट का प्रोडक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं साल्ट प्रोडक्शन। तो इनमें कौन से स्टेट है जो सबसे ज़्यादा साल्ट का प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसमें 18 मिलियन टन पर एनम जो है सॉल्ट का जो है प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड लेवल पे जो है सबसे पहला प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा नमक का करता है यूएसए और दूसरे नंबर पे करता है चाइना। इंडिया के अंदर 75% जो नमक है वो सिर्फ अकेला गुजरात प्रोड्यूस करता है दोस्तों। उसके बाद आपका तमिलनाडु 12%, राजस्थान 9%, ठीक है। तो याद रखना है सबसे ज़्यादा साल्ट का प्रोडक्शन जो गुजरात करता है 75% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ठीक है जी। वर्ल्ड में कौन करता है, पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पर चाइना, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट विच हैव गुड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आयरन ओर, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं बिहार, वेस्ट बंगाल, गोवा, कर्नाटका, गुजरात और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। सबसे पहली चीज तो कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। पंजाब हरियाणा में कोई आयरन ओर का प्रोडक्शन नहीं होता है। ऊपर से वेस्ट बंगाल और बिहार को भी आप निकाल सकते हो। गुजरात और राजस्थान जो है ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। रीजन बीइंग यहाँ पे गुजरात में जो है साल्ट का अच्छे से प्रोडक्शन होता है या फिर ऑयल्स का प्रोडक्शन होता है, जो आपके पेट्रोलियम वगैरह जो होते हैं, ठीक है।
राजस्थान में जो है कॉपर का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है और छोटे मोटे वो होते हैं, लेकिन आयरन ओर का प्रोडक्शन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा गोवा और कर्नाटका आएगा यहाँ पे। कर्नाटका के अंदर बहुत सारी जगह है, ऑलमोस्ट 70-75 माइंस जो है आयरन ओर के आपको देखने को मिलेगी, जैसे बेल्लारी है आपका, चिकमंगलुरु है, उसके बाद आपका शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है। इन सब जगह पे जो है अच्छे आयरन ओर की माइन आपको देखने को मिलेगी, और गोवा में भी छोटी छोटी काफ़ी सारी माइंस अवेलेबल हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा दोस्तों। ये जितने भी एरिया आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सभी जो है आपके आयरन ओर के सेंटर है। तो यहाँ पे आप देखोगे गोवा और कर्नाटका दोनों जगह जो है आपको अच्छी क्वांटिटी में आयरन ओर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज पासिस थ्रू द सेंट्रल इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे ये जो है पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, 2014 का जो है क्वेश्चन है ये। तो अभी जो है हाईवेज के जो नाम है वो नए रखे गए हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आपका पहले NH1 हुआ करता था, उसका नाम बदल के NH44 कर दिया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा NH7। NH7 जो है आप देखोगे यहाँ पे NH7 आपके वाराणसी से लेके इस तरीके से इसको कनेक्ट करता था, और सेम बिल्कुल आगे जो है ये हाईवे यहाँ पे आके कन्याकुमारी तक मिलता था। लेकिन इसका नाम जो अब चेंज कर दिया गया है, अभी NH7 नहीं रहा, NH44 है। पूरे इंडिया का सबसे लंबा हाईवे NH44 कहाँ से शुरू होता है? श्रीनगर से शुरू होता है जम्मू एंड कश्मीर में, और कन्याकुमारी तक आके नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा लंबा हाईवे जो है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इसके थ्रू जो है पास होता है, और फाइनली आके तमिलनाडु के अंदर मिल जाता है जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। लोकतक नेशनल पार्क मणिपुर दिया हुआ है, नामदाफा नेशनल पार्क मेघालय दिया हुआ है, और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क सिक्किम दिया हुआ है। काफी बार हमने डिस्कस किया है अलग अलग नेशनल पार्क्स को, तो इसमें आपको याद रखना है लोकतक नेशनल पार्क जो है ये बिल्कुल सही है, लेकिन नामदाफा नेशनल पार्क जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो ये मेघालय ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और वैली ऑफ फ्लावर जो है ये आपका कहाँ पे है? ये है आपका उत्तराखंड के अंदर, याद रखना है। तो दूसरा ऑप्शन हटा दो, तीसरा हटा दो, ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, तीनों में से एक भी हटा दोगे आप, तीसरा भी अगर आपको पता है तब भी आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देख लो एक बार कौन कौन से कहाँ पे है, ताकि फ्यूचर में कभी कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, ठीक है। ये आपका वैली ऑफ फ्लावर है, उत्तराखंड के अंदर है। ये आपका आ गया नामदाफा इधर। उसके अलावा कौन सा दिया इसमें? लोकतक नेशनल पार्क दिया है। तो एक काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है ये जो है आपका लोकतक नेशनल पार्क है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं देखते हैं। रणथंबोर है राजस्थान के अंदर, सरिस्का है राजस्थान में, दुधवा है उत्तर प्रदेश में, कॉर्बेट है आपका उत्तराखंड के अंदर, ग्रेट हिमालयाज है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है ये भी आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है आपका। उसके बाद साइलेंट वैली जो है ये आपका केरला के अंदर है। नीचे जो ऑप्शन में आपको दिया नहीं हुआ ये वैली ऑफ फ्लावर है, ये नीचे जो है साइलेंट वैली, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सारे नेशनल पार्क एक बार अच्छे से आप कर लो, क्योंकि कई बार नेशनल पार्क के ऊपर बहुत ईजी सा क्वेश्चन आता है, बट आपने अगर पढ़े नहीं होंगे ना तो डेफिनेटली आप उसमें मार खा जाओगे और क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा। और कभी मौका मिले आपको मेघालय में जाने का तो ये लिविंग रूट ब्रिजेस के ऊपर जो आप चल सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अलग अलग मोनेस्ट्रीज दी हुई हैं और उनके स्टेट दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। पहला है आपका रूमटेक मोनेस्ट्री, ये आपका सिक्किम के अंदर दिया हुआ है। दूसरा है आपका तबो मोनेस्ट्री, ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में दिया है। और तीसरा है आपका तवांग मोनेस्ट्री, ये आपका हिमाचल प्रदेश में दिया है दोस्तों। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया, एक ऑप्शन तो सही है इसमें, रूमटेक मोनेस्ट्री जो है वो बिल्कुल सही है, वो आपका सिक्किम में है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। लेकिन तबो मोनेस्ट्री जो है वो हिमाचल प्रदेश में, और तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में। इन्होंने ऊपर नीचे पेयर को चेंज कर दिया, तो इस लेवल का आपके साथ खेला जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको समझना है एग्जामिनर की साइकी क्या है। यहाँ पे अगर आप तवांग को सिर्फ एलिमिनेट कर दो, थर्ड ऑप्शन को, कि तवांग जो है भाई हिमाचल प्रदेश में नहीं हो सकता, बाकी चाहे कहीं हो, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, एक ही ऑप्शन बचता है। ये पिछले तरह का एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक ऑप्शन एलिमिनेट करो, आंसर आ जाएगा। अभी जल्दी से एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी मोनेस्ट्रीज है आपके यहाँ पे। सबसे पहला है आपका तबो मोनेस्ट्री। तबो मोनेस्ट्री जो है आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अंदर और इंपॉर्टेंट कौन कौन सी मोनेस्ट्री है, ये है आपका नामग्याल मोनेस्ट्री, मैक्लोडगंज धर्मशाला में आपको देखने को मिलेगी, और ये वो मोनेस्ट्री है जहाँ पे दलाई लामा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो यहाँ पे हेमिस मोनेस्ट्री का आपने नाम सुना होगा, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क वो इसी के नाम पे पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको थिक्से मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी, अलची मोनेस्ट्री है। उसके बाद दीक्षित गोम्पा के नाम से एक मोनेस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके अलावा फिर सिक्किम में इंपॉर्टेंट आती है 2-3, लिंगडू मोनेस्ट्री है। उसके अलावा रूमटेक है जो हमने अभी क्वेश्चन के अंदर देखा। उसके बाद आपका घूम मोनेस्ट्री और इंचे मोनेस्ट्री है, चारों के चारों जो है आपकी सिक्किम के अंदर है। इधर की अगर मैं बात करूँ तो तवांग के अंदर जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर तवांग मोनेस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में सबसे बड़ी मोनेस्ट्री तवांग मोनेस्ट्री, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कंसिडर द फ्लोइंग रिवर्स। पहला ऑप्शन है आपका संकोच रिवर,
दूसरा है अमोचू रिवर, तीसरा है सुबर्णरेखा और चौथा है जिया भरोली, राइट। अब ये चार अलग अलग ऑप्शन है। मी बीइंग एज अ टीचर, अब मैं देखो अगर इस क्वेश्चन को, तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जो मैंने कभी नहीं सुने। पहला है आपका अमोचू, दूसरा है आपका जिया भरोली, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को 100% ठीक कर सकता हूँ। रीजन बीइंग, जो दो बचे हुए नाम है वो मैंने पढ़े हुए हैं, कभी पहले पढ़े होंगे, बट स्टिल मुझे याद है वो, ठीक है। संकोच रिवर जो है ये 110% जो है आपकी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये वाली जो रिवर है आपकी संकोच रिवर है, भूटान से आती है और जो है आके आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है। यानी कि ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये होना चाहिए हमारे आंसर में। तो सी ऑप्शन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली, राइट। नेक्स्ट आप ऑप्शन देखिए अमोचू, इसके बारे में मुझे अभी कोई आइडिया नहीं फिलहाल, तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क डालूंगा। नेक्स्ट आपका है सुबर्णरेखा। आई एम 200% श्योर कि सुबर्णरेखा जो है वो एक अलग से रिवर है और इसका कोई लेना देना नहीं है ब्रह्मपुत्र रिवर से, क्योंकि ये जो नदी है आपकी, ये नदी जो है आपकी ओडिशा वाले रीजन में बहती है, ठीक है। तो इसका एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दो आप, सिर्फ थर्ड ऑप्शन कि सुबर्णरेखा ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं हो सकती, बाकी चाहे कोई भी हो जाए, ठीक है। एलिमिनेट करो, तीसरा ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया आपका, तीसरा ऑप्शन यहाँ से भी एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, या तो बी ऑप्शन है या आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ पे रिस्क लोगे तो क्या होगा, संकोच आपको पता है 100% है, ये है ही। उसके अलावा 2 और 4, अब दो ऑप्शन और दे रखे, तो यार चांसेस हैं ज़्यादा कि उसमें से उसकी एक ट्रिब्यूटरी होगी। तो इसका डी आंसर जो है आपका आ जाएगा 1, 2 and 4 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम टाइम मैकमोहन लाइन इज मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ठीक है। तो मैकमोहन लाइन जो है आपकी, ये वाली जो लाइन है, ये वाली इंडिया और चाइना के साथ जो डिस्प्यूटेड लाइन है वो आपकी मैकमोहन लाइन है। उसके अलावा एक लाइन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी है, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी डिस्प्यूटेड लाइन है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।